कई वर्ष पहले वहां एक अहंकारी और क्रूर युवा भगवान रहता था, जिसने जापान की पश्चिमी पहाड़ियों के एक छोटे से गांव पर शासन किया था। मेरे गांव में बूढ़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं आदेश देता हूं कि 71 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को गांव से निकाल दिया जाए और मरने के लिए पहाड़ों में छोड़ दिया जाए। क्या खौफनाक फरमान है! हमारा स्वामी कितना क्रूर और अविवेकी है, परंतु प्रभु ने जो कोई उसकी अवज्ञा करता था उसे भय के साथ दंड दिया, और इसलिए जो ग्रामीण 71 वर्ष के हो गए उन्हें रोते हुए पहाड़ों में ले जाया गया ताकि वे कभी वापस न लौट सकें। धीरे धीरे गांव में बूढ़े लोग कम होते गए और जल्द ही वे सभी एक साथ गायब हो गए। तब युवा भगवान प्रसन्न हुए। मेरे पास युवा स्वस्थ और मेहनती लोगों का कितना अच्छा गांव है। जल्द ही यह पूरे जापान का सबसे बेहतरीन गांव होगा। अब इस गांव में एक दयालु युवा किसान और उसकी वृद्ध मां रहती थी। वे गरीब थे, लेकिन किसान अपनी मां के प्रति अच्छा था और वे दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते थे। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए मां बड़ी होती गई और जल्द ही वह 71 वर्ष की भयानक उम्र तक पहुंच गई। काश मैं किसी तरह क्रूर भगवान को धोखा दे पाता, लेकिन गांव की किताबों में रिकॉर्ड थे और हर कोई जानता था कि उसकी मां 71 वर्ष की हो गई है। हर दिन बेटा अपनी मां से कहता था कि उसे मरने के लिए पहाड़ों पर ले जाना होगा, लेकिन गांव के लोग बातें करने लगते हैं। किसान जानता था कि यदि वह शीघ्र ही अपनी मां को नहीं ले गया, प्रभु अपने सैनिकों को भेजेंगे और उन दोनों को भयानक मौत मरने के लिए एक अंधेरी काल कोठरी में फेंक देंगे। मां, उसने शुरुआत में ही उसे यह बताने की कोशिश की थी कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका। फिर एक दिन मां ने स्वयं प्रभु के भयानक आदेश के बारे में बताया। अच्छा बेटा, उसने कहा कि अब समय आ गया है कि तुम मुझे पहाड़ों पर ले चलो। इससे पहले कि प्रभु आपके लिए अपने सैनिक भेजे, हमें जल्दी करनी चाहिए। और उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उसे मरने के लिए पहाड़ों पर जाना होगा। मुझे जो करना होगा उसके लिए प्रिय मां मुझे माफ कर दो। अगली सुबह उसने अपनी मां को अपने कंधों पर उठाया और पहाड़ों की ओर खड़ी राह पर चल पड़ा। वह ऊपर ऊपर तब तक चढ़ता गया जब तक कि पेड़ बंद नहीं हो गए और रास्ता खत्म नहीं हो गया। वहां अब पक्षियों की आवाज भी नहीं रही और उन्हें केवल पेड़ों पर हवा की धीमी आवाज सुनाई दी। बेटा धीरे धीरे चला, क्योंकि वह अपनी बूढ़ी मां को पहाड़ों में छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वह लगातार चढ़ता गया, रुकना और उसे पीछे छोड़ना नहीं चाहता था। जल्द ही उसने अपनी मां को पेड़ों से छोटी टहनियां तोड़ते हुए सुना। मां, तुम क्या कर रही हो? चिंता मत करो मेरे बेटे, मैं सिर्फ रास्ता चिह्नित कर रहा हूं ताकि आप गांव लौटते समय भटक न जाएं। अब भी तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? बेशक मेरे बेटे, आप हमेशा मेरे विचारों में रहेंगे। मां, मैं तुम्हें पहाड़ों में अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। हम घर जा रहे हैं और चाहे प्रभु मुझे दंड देने के लिए कुछ भी करें, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए तब तक इंतजार किया गया जब तक कि सूरज डूब नहीं गया और एक अकेला सितारा खामोश आकाश में रेंग गया। फिर रात के अंधेरे साए में किसान अपनी मां को पहाड़ी से नीचे ले गया और वे चुपचाप अपने छोटे से घर में लौट आए। किसान ने अपनी रसोई के फर्श में एक गहरा गड्ढा खोदा और एक छोटा सा कमरा बनाया जहां वह मां को छुपाता था। उस दिन से उसने अपना सारा समय गुप्त कमरे में बिताया और किसान उसके लिए भोजन वहीं ले जाता था। बाकी समय वह खेतों में काम करने में सावधानी बरतता था और ऐसा व्यवहार करता था मानो वह अकेला रहता हो। इस तरह करीब 2 साल तक उसने अपनी मां को सुरक्षित छिपा कर रखा और गांव में किसी को भी नहीं पता चला कि वह वहां है। फिर एक दिन ग्रामीणों के बीच भयानक हंगामा हुआ, क्योंकि पहाड़ियों के पार शहर के स्वामी हिगा ने उनके गांव को जीतने और उसे अपना बनाने की धमकी दी थी। केवल एक ही चीज आपको बचा सकती है, लॉर्ड हिगा ने घोषणा की। यदि वे उसके पास राख की 1000 रस्सियों से भरा एक बक्सा लाएं और वह उनके गांव को छोड़ देगा। क्रूर युवा स्वामी ने तुरंत अपने गांव के सभी बुद्धिमान लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से आप मुझे बता सकते हैं कि लॉर्ड हिगा की मांगों को कैसे पूरा किया जाए ताकि हमारा गांव बच सके। राख की एक रस्सी भी बनाना असंभव है श्रीमान। हम 1000 कैसे बना सकते हैं? मूर्खों,
यदि तुम अभी मेरी सहायता नहीं कर सकते तो तुम्हारी बुद्धि किस काम की। और उसने गांव के चौराहे पर एक नोटिस चिपका दिया जिसमें किसी भी ग्रामीण को सोने का एक बड़ा इनाम देने की पेशकश की गई जो उनके गांव को बचाने में उसकी मदद कर सके। परंतु गांव के सब लोग फुसफुसाए, निसंदेह यह असंभव बात है, क्योंकि उंगली छूते ही राख टुकड़े टुकड़े हो जाती है। कोई राख की रस्सी कैसे बना सकता है। उन्होंने अपना सिर हिलाया और आह भरी, अफसोस अफसोस, हमें एक और क्रूर भगवान द्वारा जीत लिया जाना चाहिए। युवा किसान ने भी सोचा कि ऐसा ही होना चाहिए, और उसने सोचा कि अगर कोई नया भगवान जो उनके भगवान से भी अधिक भयानक है उन पर शासन करने के लिए आएगा तो उसकी मां का क्या होगा। जब उसकी मां ने उसके चेहरे पर परेशानी देखी तो उसने पूछा, बेटा तुम इतने चिंतित क्यों हो। तो किसान ने उसे लॉर्ड हिगा द्वारा की गई असंभव मांग के बारे में बताया, लेकिन उनकी मां बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखी। इसके बजाय वह धीरे से हंसी और बोली, क्यों, यह इतना असंभव काम नहीं है। बस आपको साधारण रस्सी को नमक के पानी में भिगोकर अच्छे से सुखाना है। जब इसे जलाया जाएगा तो यह अपना आकार बनाए रखेगा और आपकी राख की रस्सी है। ग्रामीणों से कहें कि वे जल्दी से रस्सी के 1000 टुकड़े ढूंढें। मां, आप आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान हैं। और वह युवा स्वामी को यह बताने के लिए दौड़ा कि उसे क्या करना चाहिए। आप गांव के सभी बुद्धिमानों से अधिक बुद्धिमान हैं। प्रभु ने कहा कि उसे सोने के कई टुकड़े इनाम में दिए। राख की हजारों रस्सियां तुरंत बनाई गईं और गांव बच गया। हालांकि कुछ ही दिनों में गांव में एक और बड़ा हंगामा हुआ, क्योंकि लॉर्ड हिगा ने एक और धमकी भेजी। इस बार उन्होंने एक छोटा सा छेद वाला एक लट्ठा भेजा जो अपनी लंबाई से 7 गुना अधिक मुड़ा और मुड़ा हुआ था, और उन्होंने मांग की कि छेद में रेशम के धागे का एक टुकड़ा पिरोया जाए। यदि वे यह कार्य नहीं कर सके तो स्वामी ने धमकी दी, वह उनके गांव को जीतने आएगा। युवा स्वामी एक बार फिर अपने बुद्धिमान लोगों के पास गया, लेकिन उन सभी ने हैरानी से अपना सिर हिला दिया। वे विलाप करते हुए बोले, एक सुई ऐसे मोड़ों से अपना रास्ता नहीं मोड़ सकती। फिर से हमें एक असंभव मांग का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने गांव के चौराहे पर दूसरा नोटिस चिपकाकर गांव वालों से मदद मांगी। एक बार फिर युवा किसान अपनी समस्या लेकर एक गुप्त कमरे में अपनी मां के पास गया। क्यों, यह इतना कठिन नहीं है। छेद के एक सिरे पर थोड़ी चीनी डाल दीजिए, फिर एक चींटी को रेशम के धागे के टुकड़े में बांधकर दूसरे सिरे पर रख दें। यह चीनी तक पहुंचने के लिए घुमावों के अंदर और बाहर अपना रास्ता बनाएगा और वह रेशम का धागा अपने साथ ले जाएगा। मां, आप अद्भुत हैं और अद्भुत रूप से बुद्धिमान हैं। वह दूसरी समस्या का समाधान लेकर भगवान के पास गया। एक बार फिर भगवान ने युवा किसान की सराहना की और उसे सोने के कई सिक्कों से पुरस्कृत किया। आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और आपने हमारे गांव को फिर से बचा लिया है। लेकिन लॉर्ड की परेशानियां तब भी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ दिनों बाद लॉर्ड हिगा ने एक और मांग भेजी। इस बार तुम निसंदेह असफल हो जाओगे और तब मैं तुम्हारे गांव को जीत लूंगा। उसने धमकी दी कि मुझे एक ऐसा ढोल लाकर दो जो बिना बजाए बजाए बजता हो। लेकिन यह संभव नहीं है। गांव के लोगों ने आह भरी, बिना बजाए ढोल की ध्वनि कोई कैसे निकाल सकता है। इस बार बुद्धिमानों ने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया और कराह उठे, यह निराशाजनक है। इस बार भगवान हिगा हम सभी पर विजय प्राप्त करेंगे। युवा किसान हांफते हुए जल्दी से चला गया और उसने तुरंत अपनी मां को उस असंभव ढोल के बारे में बताया। यह उन सभी में सबसे आसान है। कागज के किनारों से एक ड्रम बनाएं और उसके अंदर एक भौंरा रखें। जैसे ही वह भागने की कोशिश करेगा, वह कागज पर भनभनाने लगेगा और खुद को पीटने लगेगा और आपके पास एक ड्रम होगा जो बिना पीटे ही बजने लगेगा। मां, तुम गांव के सभी बुद्धिमान व्यक्तियों से कहीं अधिक बुद्धिमान हो। उन्होंने युवा लॉर्ड को यह बताने में जल्दबाजी की कि लॉर्ड हिगा की तीसरी मांग को कैसे पूरा किया जाए। जब प्रभु ने उत्तर सुना तो वे बहुत प्रभावित हुए। निश्चय ही आप जैसा युवा मेरे सभी बुद्धिमानों से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकता। मुझे ईमानदारी से बताओ कि इन कठिन समस्याओं को हल करने में किसने आपकी मदद की है। युवा किसान झूठ नहीं बोल सका। हे प्रभु, पिछले 2 वर्षों से मैंने देश का कानून तोड़ा है। मैंने अपनी वृद्ध मां को अपने घर के फर्श के नीचे छिपाकर रखा है और उन्होंने ही आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया और गांव को लॉर्ड हिगा से बचाया।
वह बोलते समय कांप रहा था, क्योंकि उसे प्रभु की अप्रसन्नता और क्रोध का भय था। लेकिन जब उसने भयभीत होकर प्रभु की ओर देखा, तो उसने देखा कि युवा शासक बिल्कुल भी क्रोधित नहीं था। इसके बजाय वह चुप और विचारशील था। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि बूढ़े लोगों के पास कितनी बुद्धि और ज्ञान होता है। उन्होंने अंततः कहा, मैं बहुत गलत हूं और मुझे आपसे और मेरे सभी लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए। मैं फिर कभी यह मांग नहीं करूंगा कि हमारे गांव के बूढ़ों को मरने के लिए पहाड़ों पर भेज दिया जाए, बल्कि उनके साथ उस आदर और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा जिसके वे हकदार हैं, और अपने वर्षों के ज्ञान को हमारे साथ साझा करेंगे। और ऐसा ही हुआ। उस दिन से ग्रामीणों को अपने माता पिता को पहाड़ों में छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा, और गांव रहने के लिए एक और खुशहाल जगह बन गया। भयानक लॉर्ड हिगा ने अपनी असंभव मांगें भेजना बंद कर दिया और अब उन्हें जीतने की धमकी नहीं दी, क्योंकि वह भी बहुत प्रभावित हुआ। इतने छोटे से गांव में भी बहुत ज्ञान है। इसके लोगों को शांति से रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए।